कि भैया अगर हमने सिर्फ और सिर्फ आर्यन बिटसेट गाइड कर ली तो क्या वो हमारी बिटसेट की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट होगी। कि भैया हमारे पास आर्यन की बिटसेट गाइड है ही नहीं, अभी हमने परचेज नहीं करी है, तो क्या हमें मार्केट में जाकर परचेज करनी चाहिए एंड इज इट दैट मच नेसेसरी, दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिटसेट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें थ्योरी यार बहुत ज़्यादा मिनिमल है एंड होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप बिटसेट का पेपर देखोगे जब आप देने जाओगे तो विद इन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स में से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं थ्योरी में। मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं यार बच्चों के कि भैया अगर हमने सिर्फ और सिर्फ आर्यन बिटसेट गाइड कर ली तो क्या वो हमारी बिटसेट की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट होगी। ऑन दी अदर हैंड काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भैया हमारे पास आर्यन की बिटसेट गाइड है ही नहीं, अभी हमने परचेज नहीं करी है, तो क्या हमें मार्केट में जाकर परचेज करनी चाहिए एंड इज इट दैट मच नेसेसरी, दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिटसेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम यार इसी पॉइंट पे बात करते हैं, इसी को हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली दिस बुक आर्यन बिटसेट गाइड इज नीदर अ नेसेसिटी, नेसेसरी नहीं है, नॉर एन अल्टरनेटिव टू एनी अदर बुक, ना ही कोई अल्टरनेटिव। मतलब अगर आपने आर्यन बिटसेट गाइड नहीं करी है सॉल्व, स्टिल इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, मैंने आर्यन बिटसेट गाइड का कवर पेज तक नहीं देखा था, मैं इसका नाम तक नहीं जानता था मेरे बिटसेट के टाइम पे, स्टिल आई वॉज एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ऐसे ही काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले यही बुक करी थी एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक इट टू बिट्स पिलानी। तो ऐसा नहीं है कि यार ये बुक करनी नेसेसरी है। अगर आप नहीं कर रहे बुक, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे पड़ेगा वो ये है कि आप बुक को यूज कैसे कर रहे हो, वो जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज अल्टरनेटिव, तो यार अल्टरनेटिव भी ये बुक बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड मी सेइंग इन ऑलमोस्ट एवरी ऑफ माई वीडियो दैट अगर आपको केमिस्ट्री सेक्शन को एस करना है बिटसेट में तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस आर्यन गाइड इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू दोज बुक्स। ना तो ये एनसीईआरटी का अल्टरनेटिव है, ना ही किसी और सब्जेक्ट की बुक का अल्टरनेटिव। तो अब जब ये बात हो गई कि ना तो ये नेसेसरी है ना ही ये अल्टरनेटिव है, तो बेसिकली इस बुक को हमें यूज कैसे करना है। वॉट इज दिस बुक विद रिस्पेक्ट टू बिटसेट, क्या रोल प्ले करती है। जो भी हमारी अदर बुक्स आती हैं रेफरेंस बुक, इट इज मोर लाइक दैट ओनली एंड यू कैन से दैट दिस बुक इज अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट टू योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो दिस जस्ट सी दिस बुक एज अ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से मेरा मतलब है यार कि अगर आपने अपनी बाकी बुक्स कर रखी, हो सकता है आप किसी कोचिंग में जाते हो, तो अगर आपने अपना कोचिंग मटेरियल कर रखा है या फिर मैंने जो आपको बुक्स बताई है, मैंने आपको पुराने वीडियोस में काफ़ी सारी बुक्स बताई हैं। रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट वीक, उसमें मैंने कुछ इन डेप्थ बातें करी हैं आपसे बिटसेट में 300+ लाने के लिए। तो अगर आपने वो सारा मटेरियल करा हुआ है, आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है, ओनली देन दिस बुक वुड हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर। और अगर आपने नहीं कर रखा ये सारी प्रैक्टिस एंड आप डायरेक्ट उस बुक को करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2021 वाला स्टूडेंट है, आप अगर कोशिश करो कि यार मैं डायरेक्ट उसी बुक से स्टार्ट करता हूँ, आर्यन गाइड उठाऊंगा, वहीं से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, बाकी एनसीईआरटी, एच सी वर्मा, आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर, ये सब मैं बाद में देखूंगा, तो फिर आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो बुक है आर्यन गाइड की, इसमें थ्योरी यार बहुत ज़्यादा मिनिमल है एंड होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस बुक इज मेनली फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि बिटसेट अगर हम देखें तो थ्योरी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाले सम आते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिटसेट का। तो अगर इस बुक की भी बात करूँ तो इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा कम है। केमिस्ट्री का तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा आपका। फिजिक्स मैथ्स में फिर भी जो फॉर्मुलेज वगैरह हैं आप उनको एक बार थोड़ा देख सकते हो, वहाँ से आप रिवाइज वगैरह कर सकते हो। बट अगर आप इसको थ्योरी के पॉइंट से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर कोई 2021 वाला मुझे देख रहा है तो ये बात ध्यान रखना कि इस बुक पे जाने से पहले आप बाकी बुक्स को सॉल्व कर लो, अपना बाकी सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड ओनली देन गो टू दिस बुक। ठीक है, तो ये बात हो गई दैट दिस बुक इज अ सप्लीमेंट। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, इसको आपको यूज तभी करना है जब आपका सारा कोर्स हो चुका हो। अगर आपका आधा अधूरा कोर्स है, अगर आप 1 महीने बाद भी एग्जाम देने वाले हैं, सो आई वुड से दैट बिफोर गोइंग ऑन टू दिस बुक प्लीज ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस। क्योंकि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा देन दिस बुक वुड बी ऑफ नो यूज टू यू। अगर आप बिटसेट का पेपर देखोगे जब आप देने जाओगे तो विद इन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स में से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं थ्योरी में। तो अगर आपने केमिस्ट्री का एनसीईआरटी नहीं पढ़ी एंड यू हैव जस्ट डन द आर्यन गाइड, दैट डज नॉट एंश्योर यू एनी अमाउंट ऑफ मार्क्स इन योर बिटसेट। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटीज एंड अदर बुक्स करो। अगर आप 2021 के एस्पिरेंट हो तो आप एक चीज का ध्यान रखो, दैट यू डू नॉट गेट स्टार्टेड विद दिस बुक बिफोर योर अप्रैल जेईई मेंस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है जब हम अप्रैल की बात करते हैं
अभी अगर मैं मान के चलूँ कि हमारा जेईई मेंस 2021 वाला अप्रैल में होने वाला है, तो तब तक एक बार तो आप जेईई मेंस जनवरी वाला दे चुके होगे, एक बार आप बोर्ड के एग्जाम दे चुके होगे और तीसरा आप जेईई मेंस ही दे चुके होगे। तो आपका जो होल्ड है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, फॉर्मुलेस के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, वो बेसिक होल्ड बनना शुरू हो चुका हो, राइट। उसके बाद जब आप अरिहंत की बुक उठाओगे, गाइड, बिटसेट गाइड, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करके आगे बढ़ सकते हैं एंड एक महीने के अंदर पूरा का पूरा बुक सॉल्व करके बिटसेट के लिए अच्छा प्रिपेयर हो सकते हैं। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि यार अप्रैल जेईई मेंस के पहले आप ये बुक ना उठाओ और अप्रैल के जेईई मेंस तक आप कोशिश करो कि आप जेईई मेंस को टारगेट करके चलो। जितना जेईई मेंस पर आप फोकस रखोगे उतना अच्छा आपका बिटसेट होगा। ये इसलिए क्योंकि जेईई मेंस से क्वेश्चंस का लेवल ऊपर आता है। तो अगर आप ये लेवल टारगेट करोगे तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो आप यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे, जो कि बिटसेट का लेवल जेईई मेंस से कम होता है। बट अगर आपने टारगेट ही यहाँ करा है बिटसेट में, तो कहीं ना कहीं वो आप देखना जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हल्का सा कम ही रहता है। बहुत मिनिमम केसेस में वो बराबर रहता है, फिर ज्यादा जा पाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जेईई मेंस के लेवल को टारगेट करके चलना। एंड वंस यू आर ओवर विद योर अप्रैल जेईई मेंस सेशन, देन ओनली यू शुड स्टार्ट विद द अरिहंत बिटसेट गाइड। और इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, एक बार आपके सारे एग्जाम हो गए, आप 2021 के एस्पिरेंट हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो आप इस बुक के एक चैप्टर उठाओ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप एक पेज पर नोट डाउन करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल हर एक चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं 1 से 2 पेज के। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं इन द थ्योरी विच इज गिवन इन दैट बुक, आई एम टॉकिंग ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स एज वेल एज द क्वेश्चंस, उनको आप नोट करते जाइए, ठीक है। फिर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री है तो वहां पे आपको थ्योरी पे जाना ही नहीं है, आप एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़िए और फिर क्वेश्चंस करिए। अब इस बुक का जो लेवल है वो भी हल्का सा ऊपर है, बिटसेट का एग्जैक्ट लेवल नहीं है, तो ये आपको तभी काम आएगा, ये आपको तभी हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा जब आप जेईई मेंस वाले एग्जाम दे चुके होंगे। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे देन इट वोंट बी ऑफ एनी यूज एंड योर ऑल द एफर्ट्स वुड जस्ट गो फ्यूटाइल इन द एंड, ठीक है। तो आई होप आपको यार समझ में आया होगा दैट व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बुक एंड हमें कैसे इसको यूज करना है, कैसे हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जाए विद द हेल्प ऑफ दिस बुक और हम अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड को जरूर से जरूर भेजना है वीडियो। एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो। मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है रिलेटेड टू अरिहंत बिटसेट गाइड। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन। बाकी यार बाल थोड़े से बढ़ रहे थे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आई वॉज टू कट माई हेयर टुडे, बट मैंने सोचा कि यार एक बार 10,000 हो जाए फिर काटते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।